हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, पर उधर गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल शुरू हो गई है। अभी तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन हलचल बहुत तेज है। बीजेपी एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अभी से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हुए और उसके बाद अब बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कल गुजरात को लेकर करीब 5 घंटे पीएम आवास में अहम बैठक चली है। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया। अब गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर देर रात तक बैठक चली। गुजरात चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री निवास पर चल रही बैठक जो है अब वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 5 घंटे तक चली इस लंबी बैठक से अब जो है गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भूपेंद्र पटेल जो है, साथ ही में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के सीआर पाटिल, अब जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास से 7 लोक कल्याण मार्ग से जो है निकल चुके हैं। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, बीएल संतोष समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। में सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव को लेकर के जो है कई आंतरिक मामलों पे जो है इस बैठक में चर्चा चली है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को चुनाव होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for withdrawal would be 29th and date of poll 12th November and date of counting 8th December and the entire process is completed by 10th of December. उम्मीद की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जाहिर तौर पर ऐसा प्रधानमंत्री को समय देने के लिए किया गया है ताकि वो और भी बड़े वादे कर सके और कुछ और उद्घाटन कर सके। हैरानी की बात नहीं है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको सीधा अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, हिमाचल में तो 4 तारीखों का ऐलान हो गया, गुजरात में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इस काम में, क्योंकि कभी भी इलेक्शन कमीशन अगले 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में कर देगा ऐलान। सवाल यह है तैयारियां किस तरह से, क्योंकि बीजेपी तो बहुत सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। खुद पीएम 5-5 घंटे बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, देखिए बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में है, ये हमको यहाँ जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 1 हफ्ते की बात करें हम पिछले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर आ चुके हैं और बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा ऑलरेडी निकल चुकी है। 5 अलग अलग रथ निकल रहे हैं। पूरी 182 सीटें कवर होंगी, जिनमें से 10 दिनों में ही 144 सीटें कवर हो जाएंगी। इतना वृहद प्लान बनाया हुआ है बीजेपी ने। और बड़ी बात यह भी है कि अलग अलग सिलसिलेवार जो एरियाज है वो बांट दिए गए हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल फिर पहुंचने वाले हैं गुजरात में, इसके पहले भी गुजरात में आए थे। उनका जो काडर है वो गली गली जाकर के, मोहल्लों में जाकर के रोजगार गारंटी कार्ड बांट रहा है। तो आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है और वो चर्चा में भी है। कांग्रेस अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो गांव में काफी जोर दे रही, लेकिन शहर में नजर नहीं आ रही। उनके बड़े नेता अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हिमाचल में ऐलान हो गया है, गुजरात में ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ऐलान ना होने के बावजूद भी गुजरात की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। जी अभिषेक, आप रहे दिल्ली से। देखिए, कांग्रेस दफ्तर से आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी दफ्तर से दीपक रावत जुड़े हैं। आशीष, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक चीज बताइए, हिमाचल में तो अब कांग्रेस थोड़ा एक्टिव नजर आ भी रही है, गुजरात में अभी वो एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। इंतजार किस बात का हो रहा है? या आगे जो लिस्ट की बात होगी या उम्मीदवारों की बात होगी, उसको लेकर के अंदर खाने बहुत कुछ और चल रहा है? ये सब्जेक्ट टू असेसमेंट है आदर्श, ऐसा आप कह रहे हैं। कांग्रेस का अगर पिछली बार के असेंबली इलेक्शन का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी क्लोज था बीजेपी से। आप कंप्लीटली राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते कांग्रेस को। निश्चित तौर पर वहाँ वीकन हुई है, कमज़ोर हुई है। हार्दिक पटेल जैसा चेहरा छोड़ करके गया है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा, उसी अशोक गहलोत को उस राज्य का प्रभार दिया गया है जिस अशोक गहलोत ने बहुत करीबी असेंबली इलेक्शन कर दिया था। और अगर आप 2014 से पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको, अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस लोकसभा में बीजेपी के बनिस्पत देखिएगा तो हमेशा कांटे की टक्कर रहती थी। निश्चित तौर पर अब सबसे बड़ा चेहरा अहमद पटेल वहां पर नहीं है। एक बहुत बड़ा
चैलेंज है और आम आदमी पार्टी एक ऐसी बड़ी विकल्प खड़ी हो गई है कांग्रेस के सामने कि चुनौती कांग्रेस की बीजेपी के बनिस्बत ज़्यादा बड़ी ज़रूर हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक काबिल स्ट्रैटेजिस्ट को वहाँ सोनिया गांधी ने लगाया है। वील हैव टू सी कैसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अब जबकि एक नई प्लेयर बन के गुजरात में उतरी है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चैलेंजेस बढ़ गई हैं। जी ठीक है, आप रहे। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बड़ा अहम हो जाता है समझना, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी वहां नजर आई, जिस तरह से आपके नेता वहां पर बयानबाजी करते रहे और लगातार चर्चा में भी रहे, दिल्ली तक एक तरीके से कहें तो वो जो आग वहां लगी उसकी आंच यहां तक दिखाई दी। सवाल यही रणनीति आम आदमी पार्टी की रहने वाली है? लड़ाई किससे लड़ना चाह रही है आम आदमी पार्टी, सीधा बीजेपी से या कांग्रेस से? और लड़ाई तो चुनाव में सबसे होगी, लेकिन प्रमुख कंटेंडर किसको मानकर चल रही है? जी देखिए आदर्श, दो तरीके की स्थिति है। अगर आप हिमाचल की बात करते हैं और गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में आमतौर पर यह देखने को मिल रहा है इस वक्त कि अरविंद केजरीवाल लगातार हर हफ्ते शनिवार इतवार के दिन वो वहां पर गुजरात पर होते हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो, मनीष सिसोदिया हो, तमाम जितने भी बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार अपना कैंप जो है वो गुजरात में लगाए हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर गारंटी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो गुजरात में एक बड़ी टक्कर देखने को भी मिल रही है, क्योंकि अब पटेल वाला मुद्दा भी उठा लिया, क्योंकि गोपाल इटालिया को जिस तरीके से डिटेन किया गया था यहां पर जब महिला आयोग के दफ्तर में उन्हें बुलाया गया था, तो उसके बाद से पाटीदारों के खिलाफ बीजेपी को दिखाने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी वहां पर कर रही है। तो बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में कुछ अलग सिनेरियो नजर आता है। वहां पर पार्टी ने भगवंत मान को दे रखा है सारा जिम्मा, क्योंकि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब से सटा राज्य है हिमाचल। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये सोचकर चल रही है कि भगवंत मान का फायदा जो है वो वहां पर हिमाचल में भी उनको मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दौरे वहां पर अभी तक कम ही रहे हैं। हिमाचल में इसलिए भी थोड़ी सी पार्टी कमजोर नजर आती है क्योंकि शुरुआत में ही जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी में चले गए। इलेक्शन इंचार्ज सत्येंद्र जैन को बनाया गया था, वो जेल चले गए। पार्टी ने संगठन खत्म किया, फिर नया संगठन शुरू किया। हालांकि पार्टी ये मानकर चल रही है कि उत्तराखंड के बजाय हिमाचल में थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा, यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी का कद भी बढ़ेगा। तो हिमाचल और गुजरात दोनों ही जगह अलग अलग तरीके से पार्टी लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर फोकस इस वक्त आम आदमी पार्टी का गुजरात पर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।